वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच 2p + 1 10 एंड 5p + 5 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तीन कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म्स दी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए A1 है हमारे पास 2p + 1, A2 है हमारे पास 10 और A3 है 5p + 5। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए D1 यानी कि फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू D2 यानी कि सेकंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है, ये दोनों इक्वल रखेंगे, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। D1 मतलब A2 में से A1 माइनस करेंगे और D2 मतलब A3 माइनस A2। A2 है 10 माइनस और A1 की वैल्यू 2p + 1 इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू 5p + 1 5p + 5 माइनस 10 करेंगे। तो यहाँ से देखिए 10 में से माइनस करेंगे 1, क्या आएगा 9 और क्या बचा -2p इज इक्वल्स टू 5p। 5 में से -10 करेंगे, कितना आएगा -5। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू अलग कर लेंगे और p वाली वैल्यू अलग कर लेंगे। तो 5p, ये -2p इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये -5 उधर जाएगा, प्लस का, ये हो गया 14 इज इक्वल्स टू 7p। 7 से 14 काटेंगे, क्या आ गया p की वैल्यू क्या आ गई 2, p की वैल्यू आ गई 2। और क्या जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी हमारी वो क्या बनेगी, A1 था 2p + 1, यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखेंगे, ये आ गया 5। A2 ऑलरेडी 10 था, A3 हमारे पास रखिए, इसमें p की वैल्यू 2, तो ये आ गया 15। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गए 10 5 10 और 15। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एपी बतानी है हुज थर्ड टर्म इज 5 यानी कि थर्ड टर्म A3 कितना है 5 है और 7 टर्म कितनी है 9 है, यानी कि A7 कितना है 9 है। तो एपी बतानी है, तो सबसे पहले एपी बताने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो निकालते हैं। A3 मतलब होता है A + 2D इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5। A7 मतलब A + 60, वो किसके इक्वल है 9 के। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, साइन चेंज किया, माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया 6 - 2 -4D इज इक्वल्स टू 9 - 5 करेंगे, आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, D की वैल्यू आ गई 1। ये वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर दी, इसमें या फिर इसमें पुट करिए। A + 2D इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पर D की वैल्यू 1 डालेंगे, ये आ गया 3। तो A की वैल्यू आ गई 3, D की वैल्यू 1। अब AP बनानी है, तो A1 तो आ गया, A आ गया 3, A2 क्या हो जाएगा, D प्लस करते जाइए, D हमारे पास 1 है, तो 3 + 1 4, A3 आ गया 4 + 1 5। ऐसे ही आगे करते जाएंगे तो फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ही बन जाएगी AP। ये बन गई हमारी AP। क्लियर। क्वेश्चन इज इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म यानी कि A17 इज इक्वल्स टू है A10 + 7, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। A17 को लिख सकते हैं A + 16D, A10 को लिख सकते हैं A + 9D और प्लस में क्या है 7, A से A कैंसिल, 9D इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 16 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ गया 7D इज इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एन AP, ये हमारे पास AP दी हुई है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, बोल क्या रहा है, विच टर्म पूछ रहा है ना, विच टर्म यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोल रहा है कि AP की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 120 ज़्यादा होगी किससे, 21st यानी कि A21 टर्म से, यानी कि AN की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 120 ज़्यादा होगी A21 से, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AN की वैल्यू, ठीक है। तो AN कैसे निकालेंगे, A हमारे पास देखिए AP में 3 है, D हमारे पास 15 - 3 12 आ गया, पता चल गई वैल्यू। रखिए AN इज इक्वल्स टू A20, ये 120 प्लस में A21 को क्या लिख सकते हैं A + 20D, इसमें A की वैल्यू 3 पुट की, D की वैल्यू 12, ये आ गया 120 प्लस में 3, 20 की 12 से मल्टीप्लाई 240, इन सबको प्लस करेंगे, AN की वैल्यू आ गई 363। ठीक है। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D, इसमें वैल्यू रखिए। AN की वैल्यू है 363 इज इक्वल्स टू A हमारे पास 3 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, D हमारे पास 12 है, ये 3 इधर प्लस का है, पहले इसको भेजेंगे इधर, ये जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। ये आ गया 360, 12 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, 12 से 360 काटेंगे, ये आ गया 30, ठीक है। ये आ गया 30 इज इक्वल्स टू n - 1, -1 इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 31। यही हमें। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, तो देखिए ध्यान से कि हाउ मेनी इंटीजर्स यानी कि हाउ मेनी मतलब n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या निकालना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है।
क्या बताना है कि 8 से डिविजिबल होने वाले 200 और 500 के बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा 208, क्लियर। और फिर 8 8 प्लस कर दीजिए 216, 224 और लास्ट वाला नंबर कैसे पता लगाएंगे, 500 को 8 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा 500 से माइनस कर दीजिए, 4 रिमाइंडर आया, 4 रिमाइंडर माइनस करने पर आ गया 496। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी 496। और पहली वाली भी पता करनी है तो 200 को 8 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर बचेगा क्या करेंगे 200 में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 208, डी हमारा 8 है और ए एन हमारा 496। ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, रख ली। और 200 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आया 288, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने पर आया 36 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर जाएगा प्लस होगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 37। तो एन की ऐसी 37 वैल्यूज होंगी जो 8 से डिविजिबल होगी 200 और 500 के बीच में, क्लियर। ये फाइन से समझिएगा। 6 क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। क्या है, क्या बोल रहा है कि एपी है जिसमें 37 टर्म्स है। द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म इज 225, यानी कि जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म 3 मिडल टर्म है उनका सम किसके इक्वल है 225 के। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, और लास्ट के जो 3 टर्म्स है उनका सम किसके इक्वल है 429 के। क्या निकालना है, फाइंड द एपी। अब ध्यान से समझिए करना क्या है, जब भी ऐसे बोले ना एन एपी कंसिस्ट ऑफ, कितनी भी टर्म्स बोले, अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर में 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी टर्म हमारी, तो वो टर्म हो गई 19th, क्लियर। सबसे पहले यही करना है, ठीक है। 19th टर्म हो गई। अगर इवन है तो इवन को 2 से डिवाइड कर देना है सीधा ही, ठीक है। अगर ओड है तो +1 करके 2 से डिवाइड कर देना है, टर्म आ जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ये हमने लेट किया है, ठीक है। अब 19th टर्म है तो 18th टर्म इधर होगी और 18th टर्म इधर होगी, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, 3 मिडल मोस्ट टर्म, बीच की जो टर्म है, बीच की हमें पता चल गई कौन सी है 19th है, ठीक है। 3 मिडल मोस्ट टर्म इज 225, इनका सम। तो देखिए मिडिल टर्म कौन सी होगी, एक तो 19 और इधर वाली 18 और इसके 19 के इधर वाली 20, तो A18 प्लस A19 प्लस A20 इनका सम किसके इक्वल है 225 के। A18 को लिख सकते हैं A प्लस 17D, 19 को लिख सकते हैं A प्लस 18D, 20 को लिख सकते हैं A प्लस 19D, और इनका सम किसके इक्वल है 225 के। कितने A हो गए 3A, और 17, 18 और 19 को प्लस करके आया 54D इज इक्वल्स टू 225। इसको स्मॉल बनाने के लिए, छोटा बनने के लिए 3 से कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, यह आया A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 75। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लास्ट में क्या बोला था कि लास्ट जो 3 टर्म्स है ना उनका सम, तो लास्ट वाली टर्म्स कौन सी हो गई, देखिए लास्ट हमारी क्या है 37 है, तो 37, 36 और 35 ये लास्ट की होगी ना, 37, 36 और 35 इन तीनों का सम किसके इक्वल है 429 के। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, 35 को लिख सकते हैं A34D, 36 को लिख सकते हैं A प्लस 35D, 37 को A प्लस 36D इज इक्वल्स टू 429। ये हो गया 3A प्लस 105D इज इक्वल्स टू 429। इसको भी कम्प्लीटली 3 से डिवाइड किया, यह आया A प्लस 35D इज इक्वल्स टू 143। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, कंप्लीटली पता चल गया इतना। फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। डी की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वैल्यू हम कहीं भी कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, हमने पुट की फर्स्ट में, तो A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 75। यहाँ डी की वैल्यू 4 पुट की, ये आ गया 72, ठीक है। 72 उधर जाएगा माइनस होगा, तो A आ गया हमारे पास 3। हमें क्या बनानी थी, फाइंड क्या करना था, AP फाइंड करनी थी। तो AP तो तभी तो फाइंड करेंगे जब A होगा और D होगा, तो A आया 3, D आ गया 4। अब AP बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई 3, अब इसमें 4 ऐड कर दीजिए जो कॉमन डिफरेंस है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, ऐसे हमारी AP बन गई, क्लियर। 7th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन AP। क्या करना है, स्प्लिट करना है 207 को कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है, AP के अंदर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623, और जो उनका स्मॉलर पार्ट है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो दो छोटे पार्ट है ना उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4623 के इक्वल। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले देख लीजिए करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे है 3, ओड नंबर है, जब भी ओड नंबर का आए तो हमें देखिए ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि उनका सम करे तो क्या आना चाहिए D आए,
और इवन नंबर चूज करना हो, इवन नंबर में डिवाइड करना हो, स्प्लिट करना हो, तो उनका सम करने पर क्या आना चाहिए, 2D आना चाहिए। इतना ध्यान रहेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड, तो हम लेंगे नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसका d आएगा। ऐसे ही अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और इन चारों को प्लस करने पर आएगा 2d। ऐसे ही 5 के लिए 5 पार्ट में डिवाइड करना हो तो लेना है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इन सबको प्लस करने पर आएगा d। देखिए मैंने कहा था ओड नंबर हो तो d आना चाहिए और इवन नंबर हो तो 2d आना चाहिए। ऐसे ही 6 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो लेना है a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ये आएगा हमारे पास इनका सम 2d। आगे समझ में, आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर स्प्लिट करना हो 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में तो कैसे करना है। क्लियर। अब इसमें करना है 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में मैंने बताया क्या लेना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, पता चल गया। इन सबको प्लस करेंगे, किसके इक्वल रखना है, 207 की। आया समझ में। d से d कैंसिल, क्या बचा 3a इज इक्वल्स टू 207। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करने पर a की वैल्यू आई 69। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ गई 69, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, 2 स्मॉलर पार्ट, इनका प्रोडक्ट, यानी कि 2 स्मॉलर पार्ट जो है, पहले 2 कौन से, a माइनस डी और a, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, किसके इक्वल है, 4623 के। ले लीजिए a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 4623 के। a की वैल्यू रख दीजिए 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल्स टू 4623। ये 69 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करने पर आया 67, ठीक है। ये 69 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो आया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू मिल गई 2, ए की वैल्यू 69। अब एपी और बना देते हैं, एपी बनाइए, सॉरी एपी नहीं बनानी, जो तीनों नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए माइनस डी क्या आएगा, ए माइनस डी, ए था 69 और डी था 2। 69 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 67। ए था 69, ए प्लस डी करेंगे, यानी कि 69 में प्लस करेंगे 2, तो क्या आएगा 71। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33, ये हमारे पास एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो पहले इतना सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है, हाउ मेनी टर्म्स करके पूछ रहा है, तो मतलब एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, सम बोल रहा है ना, एस एन वैल्यू कितनी है 180, ठीक है। एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन ये देखिए सपोज लिख दिया, ए 45 है, डी कितना है 39 माइनस 45 माइनस 6, एस एन है 180। एस एन वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, क्या आया 360। यहाँ अंदर बचा देखिए 45 की 2 से मल्टीप्लाई 90, माइनस ये -6 की अंदर मल्टीप्लाई -6n और माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 90 प्लस 6 96 और n की मल्टीप्लाई 96n, ये हो गया -6n की मल्टीप्लाई n से -6n स्क्वायर। ये दोनों नंबर इधर ले जाएंगे इस साइड, क्योंकि ये n स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए उधर लेके गई। तो ये हो गया 6n स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा माइनस होगा, और प्लस में 360 इज इक्वल्स टू 0। छोटा करने के लिए 6 से कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया, ये आ गया n स्क्वायर माइनस 60n प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए प्लस करें तो आना चाहिए माइनस का 16 और प्रोडक्ट करें तो आना चाहिए 60। तो ऐसे 2 नंबर बताइए, तो 2 नंबर कौन से होंगे, -10 और -6n, ठीक है। तोड़ दीजिए इसको, फैक्टर बनाइए, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया n, यहाँ बचेगा n माइनस 10n, ठीक है। क्या बचेगा n माइनस 10, यहाँ से -6 कॉमन लिया, यहाँ बचा n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बचा n माइनस 10 n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रखा, एक वैल्यू आई 10 और एक वैल्यू आई 6, इतना पता चल गया। अब n की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 10 और 6 दो आई है। हमें क्या बताना था, एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब दोनों जो आंसर आए हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, क्या कह सकते हैं आप उसके बारे में। तो देखिए कैसे, एपी जो थी हमारी 45, 39, 33 इतनी थी, आगे हमने खुद से बना ली, कैसे कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, -6 माइनस करते जाइए, 27, 21, 15, 9, 3, -3, -9 तक, ये टोटल 10 टर्म्स थे, 10 टर्म्स है। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल 10 टर्म्स को ऐड करेंगे, n की वैल्यू 10 है ना, टोटल 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा इनका सम 180, क्लियर। और 6 टर्म 1 2 3 4 5 6
6 टर्म्स को भी प्लस करेंगे तो भी कितना आएगा 180। क्यों आएगा ये, देखिए +9 से -9 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, ठीक है। तो 10 टर्म्स का भी सम कितना आएगा 180 ही आएगा, और जो 6 टर्म्स है उनका सम भी कितना आएगा 180। तो हम लिख सकते हैं कि S6 किसके इक्वल है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ ए p इज q, मतलब s ऑफ p, एस पी की वैल्यू किसके इक्वल है q के, यानी कि एस पी सम ऑफ p टर्म्स का किसके इक्वल है q के इक्वल है, एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स यानी कि एस क्यू किसके इक्वल है ऑफ एन ए पी इज p के इक्वल है। आया समझ में, यानी कि एस पी इज इक्वल्स टू ए क्यू और एस क्यू इज इक्वल्स टू ए p के इक्वल। आया समझ में। देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज माइनस p प्लस क्यू। क्या कह रहा है कि शो क्या करना है कि s ऑफ p प्लस क्यू का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस p प्लस क्यू के इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले लेट करेंगे फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, एस का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है, गिवन क्या था कि s ऑफ p सम ऑफ p टर्म्स किसके इक्वल है q के, और सम ऑफ q टर्म्स किसके इक्वल है p के। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आना चाहिए माइनस ऑफ p प्लस क्यू, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में रखेंगे, एस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू पहले में क्या है p, तो n की जगह p रखेंगे, p/2 2a प्लस n की वैल्यू p-1 इंटू डी, और ये कंप्लीटली किसके इक्वल है q के इक्वल, यानी कि एस पी किसके इक्वल है q के इक्वल, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 2q। यहाँ से देखिए ये p जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 2ap प्लस p² माइनस p इंटू डी इज इक्वल्स टू 2q, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज बनाएंगे, एस क्यू इज इक्वल्स टू पी है ना, इस वाले फॉर्मूले में रखिए, एस क्यू इज इक्वल्स टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, यानी कि n की जगह क्या रख रहे हैं हम q रख रहे हैं, और ये कंप्लीट किसके इक्वल है हमारा p के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में q अंदर मल्टीप्लाई करेगा और 2 जो है डिवाइड में है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2p है ये, ठीक है। तो ये हो गया 2aq प्लस q² माइनस q इंटू डी इज इक्वल्स टू 2p, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन साथ में लिख ली और हमने इनको माइनस किया। तो यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, और क्या करेंगे p माइनस क्यू, क्योंकि माइनस करना है, प्लस यहाँ से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, माइनस कीजिए, p² माइनस q², माइनस कॉमन लिया p माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से देखिए क्या किया हमने, यहाँ से इतना इन दोनों को माइनस करके दिखाती हूँ, p² माइनस p माइनस करना है q² माइनस q, तो यहाँ से देखिए p² माइनस q², दोनों में देखिए माइनस का p माइनस का q, माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा p, देखिए यहाँ पे ये माइनस का था ना q, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना था ना। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लिया, ये बचा p माइनस q, आगे समझ में, और इज इक्वल्स टू में बचा 2, इधर से कॉमन लिया, अंदर बचा q माइनस p। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये एज इट इज़, ये भी हमने ये एज इट इज़ है 2a p माइनस क्यू प्लस डी। यहाँ से देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिखना है हमें, ये है p² माइनस q², यानी कि a² माइनस b², ये भी फॉर्म बन रही है, तो इसको लिख सकते हैं ना p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, लिख सकते हैं इसको सिर्फ इसको लिख दिया, क्या बचा इधर माइनस p माइनस क्यू। इधर देखिए हमने क्या किया, ये सब कुछ p माइनस क्यू है, तो हमने इसको p माइनस क्यू बनाने के लिए माइनस बाहर ले लिया और ये बन गया p माइनस क्यू, p को आगे ले लिया और q को पीछे ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन लिया, अंदर बचा यहाँ से 2a प्लस डी, क्या बचा इधर से p प्लस क्यू, p माइनस क्यू तो बाहर गया ना, तो यहाँ से बचा p प्लस क्यू और यहाँ से बचा माइनस का 1, क्योंकि ये बाहर ले लिया ना, तो यहाँ बचा 1 और इज इक्वल्स टू -2 p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, यहाँ बचा 2a प्लस डी, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें निकालना है एस ऑफ सम ऑफ किसका, p प्लस क्यू का, यानी कि एस एन वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n जहाँ भी है क्या रखना है p प्लस क्यू, तो ये हो गया p प्लस क्यू अपॉन 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, n की जगह क्या रखा है p प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म में देखिए ये सेम इसकी वैल्यू, इस कंप्लीट की वैल्यू यहाँ से देख के बताइए, चीरी
किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी -2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा -p + q। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, तो यहाँ से लिख देंगे हैज़ प्रूव। क्लियर।